आगरा एक ऐसा शहर जो सिर्फ इतिहास की किताबों में नहीं बल्कि अपनी गलियों, स्वादों और एहसासों में जिंदा है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रैवल एंड टेस्ट पर। अगर आप मेरे आगरा ट्रिप को फॉलो कर रहे हैं तो आप जानते हैं ये शहर दिल को छू जाता है। जिस जगह मैं रुकी थी वो था ताजगंज। कहा जाता है कि ताजमहल बनाने में हजारों कारीगरों ने सालों तक मेहनत की और सबसे खास बात यह है कि आज भी ताजगंज में उन्हीं कारीगरों की पीढ़ियां रहती है। वही सेम डिजाइन, सेम आर्ट और संगमरमर पे वही पुरानी नक्काशी। मैंने भी खूब सारे दुकानों में ये डिजाइन्स देखी, उनसे बातें भी की और कुछ अपने लिए भी खरीदा। आप देख सकते हैं ये कितनी खूबसूरत है। आगरा की सबसे खूबसूरत बात है इसका माहौल। यहाँ के लोग, यहाँ की गलियाँ और इतिहास और आज का अनोखा संगम। इन सड़कों पर चलते हुए ऐसा लगता है जैसे शहर आपको रोक कर कह रहा हो, थोड़ा रुको, मुझे महसूस करो। और हाँ, अगर बात ट्रैवल एंड टेस्ट की हो तो खाने के बिना तो सफर अधूरा है। आपको याद होगा हम इसके बाद पहुंचे थे सदर बाजार की मशहूर चाट गली, जहां आगरा की असली स्वाद मिलती है। चटपटी चाट, मसालों की खुशबू, हर निवाला एक नया स्वाद। यहाँ सिर्फ खाना नहीं था बल्कि खुशी का अनुभव था। अगर आप आगरा आए तो यहाँ नहीं खाया तो समझिए आपका आगरा ट्रिप अधूरा ही रह जाएगा। तो स्वागत करते हैं फिर से आपका ट्रैवल एंड टेस्ट में, जहां आज मैं आप सबको ले जाऊंगी ताजमहल और उसकी इनसाइड स्टोरीज। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। आगरा में होटल प्रेफरेंस आप ताजगंज ही रखिएगा। मैंने भी अपना होटल ताजगंज में लिया था एंड दिस वाज होटल शाहजहां। ये ताजमहल से 400 मीटर्स दूर था एंड इट वाज वन ऑफ द बेस्ट। आइए आपको दिखाती हूँ मेरी रूम टूर। ये थी ब्यूटीफुल सी रूम विथ ऑल द लग्जरीज इन इट और साथ में था रूफटॉप कैफे। यहाँ शाम में बैठ के आपको ताजमहल भी दिखेगा एंड यू कैन एंजॉय द ब्यूटीफुल सीन ऑफ ताजगंज। और ये है रूफटॉप से मॉर्निंग की व्यू। देख रहे हो पूरा ताजमहल कितना अच्छा लग रहा है। तो आइए मेरे साथ खूबसूरत से ताजमहल को देखने चलते हैं और जानेंगे कि किस तरह से आप बेस्ट ऑफ सनराइज फोटोज और वीडियोस कैप्चर कर पाओगे। सुबह के बज रहे थे 6। मैं हूँ ताजगंज में और यहाँ से अब मैं वॉक करूँगी टुवर्ड्स ताजमहल एंट्री गेट। अभी तो ये रास्ता काफ़ी सुनसान है पर धीरे धीरे क्राउड बढ़ती गई और जब तक हम यहाँ पहुँचे देयर वाज अ गुड क्राउड। सो चलिए चलते हैं टिकट काउंटर की ओर। सुबह 6 बजे भी पहुंचकर मुझे ऐसा लगा कि मैं लेट हूँ क्योंकि लोग तो वहाँ 4:30 बजे से ही लाइन में हैं। ये थी कैश काउंटर वाली लाइन और जहाँ तक ऑनलाइन बुकिंग की बात करूँ तो आसपास जैमर लगा हुआ होता है ड्यू टू सिक्योरिटी रीजंस। उस वजह से ऑनलाइन बुकिंग काफ़ी ट्रबलसम हो गया था। ये थी चेकिंग पॉइंट। इसके बाद शुरू होता है कॉरिडोर्स, जहाँ से आपकी जर्नी टू सी द ताजमहल बिगिंस। ये है वही कॉरिडोर्स जहाँ पे पुराने फाइंडिंग्स, फोटोग्राफ्स, डिज़ाइन, आर्किटेक्चर, जो भी चीज़ ताजमहल से रिलेटेड है वो डिस्प्ले पे लगाई गई है। सो आप यहाँ रीड कर सकते हो, देख सकते हो चीज़ें एंड गेट टू नो अबाउट इट्स कंस्ट्रक्शन। ये देखिए, यही है ताजमहल जाने का पुराना दरवाज़ा। यहीं से हम एंटर करेंगे। सामने दिखती है एक बड़ा सा गार्डन और एक फॉयर एरिया और यहाँ से सीधा जो आप देख रहे हो वहीं से हम जाएंगे और देखेंगे ताजमहल की पहली झलक। अर्ली मॉर्निंग क्राउड आपको काफ़ी कम मिलेगा पर जैसे जैसे दिन बढ़ता है भीड़ भी उतनी ही बढ़ती जाती है। ये थी ताजमहल की पहली शानदार झलक। पर एक बात है, जो आप आंखों से ताजमहल को देखते हो और जो कैमरे में रिकॉर्ड करते हो उसमें बहुत डिफरेंस है। जो आंखों से देखते हो वो खूबसूरती कुछ और ही है, ऐसा कि आप ताजमहल को देखते ही रह जाओगे।
जब भी हम ताजमहल का नाम लेते हैं तो सबसे पहले दिमाग में एक ही बात आती है, प्यार। लेकिन ताजमहल सिर्फ प्यार की कहानी नहीं है, ये हिस्ट्री, मेहनत, आर्किटेक्चर और सैक्रिफाइस की भी कहानी है। सफेद संगमरमर में लिपटी हुई एक कहानी जो सदियों से जिंदा है। चलिए उसी एहसास के साथ शुरू करते हैं ताजमहल का सफर। वेलकम टू द मैजेस्टिक ताजमहल। तो आइए बढ़ते हैं ताजमहल के और भी पास और जानते हैं इसकी खूबसूरत सी कहानी। ये जो आप बड़ा सा गार्डन देख रहे हैं ताजमहल के सामने, इसे चार बाग कहते हैं। ये पर्शियन स्टाइल का गार्डन है। गार्डन को इस तरह से डिजाइन किया गया था जैसे ये जन्नत का प्रतीक लगे, और हाँ, ये बिल्कुल वैसा ही था। ताजमहल के ठीक सामने आपको दिखेगी ये रेड स्टोन में बनी हुई खूबसूरत सी मस्जिद। यहाँ आज भी नमाज अदा किया जाता है। यहाँ मस्जिद का होना यह दिखाता है कि ताजमहल सिर्फ एक मकबरा नहीं, बल्कि एक पूरा कल्चरल कॉम्प्लेक्स है, जहाँ रिलीजन और कल्चर का एक बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन है। ये सामने जाते ही आपको दिखेगी यमुना रिवर। यमुना सिर्फ सुंदरता के लिए नहीं थी, ये ताजमहल के स्ट्रक्चर को ठंडक भी देती थी और इसके फाउंडेशन को स्टेबिलिटी देने में भी मदद करती है। यहाँ पे आप बोटिंग कर सकते हैं और साथ ही फोटो शूट करवा सकते हैं। ताजमहल को आप जिस भी एंगल से देखो, इसकी खूबसूरती और बढ़ती जा रही थी। ये फ्लोरिंग, ये तो और भी यूनिक थे, और सबसे शॉकिंग था तब के टाइम का डिज़ाइन और आर्किटेक्चर। फ्लोर में छोटे होल्स भी बने हुए थे ताकि बारिश के वक्त यहाँ पे वाटर स्टे ना करे और ये फ्लो आउट हो जाए। जस्ट लुक एट द फ्लोर, कितने अच्छे स्टार और हेक्सागोनल स्टोन्स लगे हुए हैं। जस्ट इमेजिन तब के टाइम पे इतने सारे स्टोन्स को इतनी बेहतर शेप में कट करके लगाया गया था, एंड इट वाज लुकिंग फिनोमिनल। अगर मैं ताजमहल के हिस्ट्री के बारे में बताऊं तो इसे मुगल बादशाह शाहजहां ने बनवाया था अपनी बेगम मुमताज महल की याद में। मुमताज का देहांत 1631 में हुआ था और उनकी याद में शाहजहां ने इस अद्भुत मकबरे को बनाने का फैसला लिया। ताजमहल का कंस्ट्रक्शन 1632 में शुरू हुआ और लगभग 20-22 साल लग गए इसे पूरे होने में। देखिए, मैं अभी हूँ ताजमहल के एंट्री पे। इसकी 2 एंट्री टिकट्स काटनी होगी। एक जब आप कॉम्प्लेक्स में एंटर करते हो, विच इज़ फॉर 50, और अगर आपको ताजमहल के ऊपर जाना है सो यू हैव टू पे 200 एक्स्ट्रा। सो टोटल प्राइस इज 250। फॉर इंडियन टूरिस्ट 250 मुझे पर्सनली थोड़ा एक्सपेंसिव लगा।
इतनी बड़ी इमारत और इतनी शानदार आर्किटेक्चर आज के वक्त में शायद ही बेस्ट टू बेस्ट इंजीनियर्स इसे बना सके। वो सामने हैं सीढ़ियाँ जिससे हम ऊपर चढ़ेंगे ताज को देखने के लिए। और ये देखिए कितना प्यारा दरवाज़ा है ये, ब्लैक कलर एंड द डिज़ाइंस ऑन इट, अमेजिंग। चलिए ऊपर चलते हैं। और ये था ताज का फर्स्ट व्यू। ओह माय गॉड, इट वॉज ट्रूली ब्रेथ टेकिंग। मतलब 250 रुपीज़ टोटली वर्थ इट। ये दूर से तो प्यारा लग ही रहा था, सामने से तो आप बयां ही नहीं कर पाओगे। इसकी खूबसूरती अलग ही तरह की थी। ये कहना गलत होगा कि ताजमहल को सिर्फ एक राजा ने बनाया। इसके पीछे 20,000 से ज़्यादा कारीगर और मजदूरों की मेहनत थी। मुख्य आर्किटेक्ट थे उस्ताद अहमद लाहौरी। पत्थर तराशने वाले राजस्थान से लाए गए थे। पिएट्रा डोरा के काम करने वाले इटली और पर्शिया से, और कैलीग्राफी के लिए लोग सेंट्रल एशिया से बुलाए गए थे। आपका सवाल होगा कि ये पिएट्रा डोरा क्या है? ये मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगी। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अभी हम ताजमहल के अंदर एंटर करेंगे और देखेंगे मुमताज महल का मकबरा। जब हम ताजमहल के अंदर आते हैं तो शोर धीरे धीरे खामोशी में बदल जाता है। यहाँ का माहौल काफ़ी अलग, शांत और गहरा। इस सेंट्रल हॉल के बीच में जो मकबरा आप देख रहे हैं वो शाहजहां और मुमताज़ महल के हैं। असली मकबरा इसके नीचे चेंबर में बंद है। मुमताज़ महल का मकबरा बिल्कुल सेंटर में और शाहजहां का मकबरा थोड़ा सा साइड में है। मकबरे के चारों तरफ जो सफ़ेद मार्बल की जाली है वो ताजमहल के सबसे नाजुक और खूबसूरत कामों में से एक है। ये जाली एक ही मार्बल के टुकड़े से बनाई गई है। जी हाँ, बिना जोड़े, सिर्फ हाथ की मेहनत और बारीकी से। इस पर बने फूल, पत्ते और ज्योमेट्रिक पैटर्न्स सिर्फ डेकोरेशंस नहीं हैं, ये उस दौर के कलाकारों की पहचान है। आइए आपको बताते हैं ये पिएट्रा डोरा क्या है। ताजमहल के मार्बल पर जो फूल पत्ती के डिजाइन्स देखते हैं वो पेंट नहीं है। इस टेक्निक को ही पिएट्रा डोरा कहते हैं, जिसमें सेमी प्रीशियस स्टोन्स जैसे जेड, जैस्पर, टर्कोइज इनको मार्बल में फिट किया गया है। ये काम इतना फाइन है कि आज भी लोग देखकर हैरान हो जाते हैं। कहते हैं शाहजहां का एक ख्वाब था, यमुना के दूसरे किनारे पर ब्लैक मार्बल से बना हुआ एक और ताजमहल जो वाइट ताज का एग्जैक्ट मिरर हो। वाइट ताज मुमताज के लिए और ब्लैक ताज शाहजहां के लिए खुद। इस थियोरी का जिक्र मिलता है फ्रेंच ट्रैवलर जीन बैप्टाइज ट्रेवनियर के राइटिंग में। कुछ हिस्टोरियंस ये भी मानते हैं कि जो मेहताब बाग है और उसकी रूइंस इसी अनफिनिश्ड प्लान का हिस्सा हो सकता है। लेकिन सच क्या है? आज भी हिस्टोरियंस डिवाइडेड हैं। कुछ कहते हैं ये सिर्फ एक लेजेंड था और कुछ कहते हैं सपना था जो पूरा ना हो सका। 1658 में शाहजहां के अपने ही बेटे औरंगजेब ने उसे आगरा फोर्ट में हाउस अरेस्ट में डाल दिया और कहा जाता है
आगरा फोर्ट के उसी हिस्से से शाहजहां रोज यमुना के पार ताजमहल को देखता था, सिर्फ एक डायमंड रिफ्लेक्शन मिरर के जरिए। 1902 में फेमस पेंटर अवनींद्रनाथ टैगोर ने ये पेंटिंग बनाई थी और कहा जाता है ठीक इसी तरह शाहजहां रोज यमुना के पार ताजमहल को ऐसे ही देखा करते थे। जाते जाते ये बता दूं कि ताजमहल एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, एक ऐसी विरासत जो वक्त, सीमाओं और देशों से परे पूरी दुनिया के लिए संभाल कर रखी गई है। ताजमहल से नीचे उतरते ही आपको दिखेगी ये बड़ी सी गार्डन, सीधे लाइंस में रखे हुए पेड़, फूलों की खुशबू और बीच से गुजरती हुई एक शांत पाथवे जो ताजमहल के पूरे फ्रेम को कंप्लीट करती है। और ये पास में ही एक बहुत पुराना वेल है, जी हाँ, कुआं। एक सिंपल सा स्ट्रक्चर, लेकिन ताजमहल के कंस्ट्रक्शन के टाइम पे इसकी काफी जरूरत पड़ी थी। जैसे जैसे हम एग्जिट की तरफ बढ़ते हैं, ताज धीरे धीरे नजरों से दूर हो जाता है, लेकिन दिल में उसकी तस्वीर और उसकी कहानी हमेशा के लिए बस जाती है। ये था ताजमहल, सिर्फ एक मॉन्यूमेंट नहीं बल्कि एक एहसास। मेरे ट्रैवल एंड टेस्ट चैनल को इतना प्यार देने के लिए थैंक यू, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट।